राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गीता जी में लिखा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, लेकिन हम फल की इच्छा करते हैं, तभी तो हम कर्म करते हैं। हमें भगवान से मिलना है, ये भी तो फल की इच्छा ही है महाराज जी, कि हम भजन करेंगे। ये इच्छा करते हुए हम भजन करते हैं। परमार्थ सुख की आकांक्षा रखना वो इच्छाओं के अंतर्गत नहीं आता। जैसे हम खूब भजन करें, भगवान की रूप माधुरी देखने को पाएं, भगवान की लीला में प्रवेश पा जाए, हमारा मोक्ष हो जाए, इस तरह की जो आकांक्षाएं हैं वो महामंगलमयी, वो बंधनकारी नहीं है। उनको कामना नहीं कहते, उन्हें निष्कामता ही कहा जाता है। लेकिन शरीर संबंधी भोग सामग्रियों को कामना कहते हैं। हमें ये भोग मिल जाए, हमें ये भोग मिल जाए, ये पद मिल जाए, रुपया मिल जाए, मकान। जो शरीर संबंधी है वो निषेध है, जो भगवत संबंधी है वो वांछनीय है। हमें श्री जी की दास्ता मिले, श्री जी का नाम जप, श्री जी की रूप माधुरी, श्री जी की लीला माधुरी, श्री जी का धाम मिले, ये तो आकांक्षा सब करते हैं। हम करते हैं, आप करते हैं। ये तो परमार्थ का स्वरूप ही है आकांक्षा करना। ये आकांक्षा न करे तो मतलब क्या रह गया फिर? तो इसे आकांक्षा नहीं कहते, ये निष्काम ही माना जाता है। प्रतिभा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हर परिस्थिति में सुखी किस प्रकार रह सकते हैं, इसका कोई उपाय है? हाँ, समता। हर मोड़ पर मुस्कुराते रहे। क्षमता में क्षमता है। अगर क्षमता नहीं आई तो फिर नहीं रह सकता। जो मान अपमान में सम, शत्रु मित्र में सम, दुख सुख में सम, जो लाभ हानि में सम, वही मुस्कुरा सकता है। और ये जितना भजन करोगे, शास्त्र स्वाध्याय करोगे, सत्संग सुनोगे, उतने धीरे धीरे समता आती चली जाएगी। तीनों बातें जीवन में होनी चाहिए, खूब नाम जप, शास्त्र स्वाध्याय और सत्संग, तो हमारे अंदर क्षमता आएगी। क्षमता में समता जागृत होती है और समता में क्षमता स्थित हो जाती है। वो बड़े बड़े दुखों को भी मुस्कुरा कर सह सकता है। कृष्णा शर्मा जी, राधे राधे। महाराज जी, सब कहते हैं कि सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करें ना। कौन करता है सुख में सुमिरन? सुख में सब बावरे बन करके भोगों में लगे हुए हैं, सुमिरन कहाँ कर रहे हैं? सुख में सुमिरन कहाँ कर रहा है? सुख में यदि सुमिरन करे तो दुख काहे का होए? सुख में यदि सुमिरन करे तो दुख काहे का होए? दुख क्यों हो जाए? अगर सुख में सुमिरन कर रहा है तो फिर तो उसका चकाचक आनंद में मंगल में दिशाएं होंगी। भाव को भाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भगवान उसका सर्व मंगल कर देंगे। जो हर स्थिति में भगवान का भजन करे तो सुख में फूल करके भूल जाते हैं प्रभु को, और जब दुख आता है तब बिललाते हैं। विषाद, नाना प्रकार की चिंताएं, शोक ये घेर लेती हैं। इसलिए हमें चाहिए सुख में एक एक सेकंड व्यर्थ न जाने पावे। खूब राधा 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 नाम जप करो तो दुख को जीत जाओगे आप। दुख आने पर आप परास्त नहीं होगे। सुषमा सारस्वत जी, हाथरस से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, माला करते समय, पूजा करते समय मन बहुत भटकता है। माला हाथ में चलती है, नाम मुख से निकलता है। बस इसी से काम हो जाएगा, उसकी भटकन मिट जाएगी। लगे रहो, लंबे समय तक लगे रहो। ये जो भूत भविष्य की बातें फेंकता है, ये गंदा मन है। जब भजन से निर्मल होने लगेगा तो ये सब शांत हो जाएंगे, सब डिलीट हो जाएगा, मन निर्मल हो गया। लगे रहो, परेशान मत हो। उसकी भूत भविष्य की बातें फेंकी हुई मत देखो, मत सोचो। निरंतर नाम जप करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, भगवान सब कुछ भगवान पर छोड़ देना, जो करेंगे भगवान करेंगे, क्या इसमें अपनी भूमिका को शून्य मान लेना नहीं है? ये तो बहुत बड़ी स्थिति अगर ऐसा मान ले तो। पर अहंकारी जीव मान कहाँ पाता है? देहाभिमानी बातों से भले कहे कि सब कुछ भगवान करेंगे, भगवान कर रहे हैं, लेकिन वो अहंकार से अपने को कर्ता और भोक्ता मानता रहता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते। मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा, मैंने ये भोगा, मैं ऐसा भोगूंगा। ये मूढ़ता बनी रहती है। तो जब तक ये मूढ़ता बनी रहती तब तक ये स्थिति अगर आ जाए कि शून्य मैं हूँ, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, सब कुछ भगवान स्वयं बैठ करके कर रहे हैं, या गुणान गुरु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा, ये तीनों गुणों के द्वारा हो रहा, मैं करता हूँ, तो ज्ञानी पुरुष है। वो तो बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष है, तो बहुत बड़ी स्थिति है ये। पर ये है नहीं, ऐसा है नहीं। केवल बातें बनाने से स्थिति थोड़ी होती है, साधना से स्थिति होती है। ऐसी स्थिति हो जाए कि अपने शून्य, और जो कुछ हो रहा है सब प्रकृति के द्वारा या परमात्मा के द्वारा हो रहा है। भक्त परमात्मा के द्वारा देखता है, माया प्रकृति जो कर रही है ये ज्ञानी देखता है। बस दोनों बच गए। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, जब से आपको सुना है तब से निरंतर नाम जप करता हूँ, लेकिन अब मन की स्थिति ऐसी हो गई है कि ना हंसने का मन करता है, ना रोने का, ना खुश ना दुख, ना किसी को सुनने की इच्छा होती है, ना किसी को सुनाने की इच्छा होती है। ये कैसी स्थिति है महाराज जी? कुछ गलत हाँ तो नहीं, ठीक है, अच्छा है, बस शांत रहो। नारायण हरि भजन में ये पांचों अनुसुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, इनमें कमी होने लगे तो समझ ले भगवान की भजन का फल हमें मिल रहा है। भागवतिक वृत्ति बढ़ रही, गंभीर रहे, शांत रहे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बहुत प्रयास करने के बाद भी मन में दूसरों के प्रति दुर्भावना आ जाती है महाराज जी, इससे कैसे बचें? हमारा तो एक ही उपाय है, जितना नाम जप करोगे हृदय पवित्र होगा, सद्भावना आ जाएगी, दुर्भावना का नाश हो जाएगा। देखो, जब तक भजन नहीं होगा तो कुछ नहीं होने वाला। चाहे पूरे वेद कंठस्थ कर लो, स्थिति नहीं आने वाली। स्थिति आएगी भजन से। सिद्ध महापुरुष सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी लेकिन निरंतर हरिशरणम 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 जपते रहते हैं। खूब भगवान का नाम जप करो, सद्भावना, पॉजिटिव विचार आएंगे तो हमारी निगेटिव विचार नष्ट हो जाएंगे, दुर्भावनाएं, दुर्वासनाएं सब नष्ट हो जाएंगी। पर डट के नाम जप करो, नाम जप से ही होगा, ये समझाने समझने से नहीं होगा।